फिर बोगम ने अपना आखिरी दाव खेला। उसने जंगकुक के ही हाथों ताई को मरवाना चाहा, क्योंकि उसके हिसाब से उसने भी अपने प्यार को जंगकुक की वजह से खोया है, और अगर वो अपने प्यार को हासिल नहीं कर पाया तो जंगकुक भी अपने प्यार को कभी हासिल ना कर पाए। अब यही वो चाहता था, तो उसने उसी ब्लैक नॉवल के जरिए जंगकुक को अपने बस में कर लिया, उस किताब के हर मंत्र को उल्टा पढ़कर। और इधर जंगकुक को ये बार बार फील हो रहा था कि उसके साथ कुछ तो हो रहा था, इसीलिए वो बार बार ताई से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, पर ताई उसे खुद से दूर जाने ही नहीं दे रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी ये फील हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। जंगकुक, मुझे बहुत डर लग रहा है। पर जंगकुक पर उसके मंत्रों का असर होना शुरू हो गया था, लेकिन वो फिर भी खुद पे काबू करने की बहुत कोशिश कर रहा था, और ताई जैसे उसकी हिम्मत बन के उसके साथ थी। वो उसे अपने प्यार में बांधी हुई थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आखिरकार उसकी मंत्रों की शक्ति जीत गई और जंगकुक पूरी तरीके से अपने आपे से बाहर हो गया। अब ताई के साथ वो क्या करने जा रहा था, उसे खुद भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। जंगकुक, क्या कर रहे हो? छोड़ो। हाँ। वो ताई को सबसे दूर ले आया, जिसका पता किसी को भी नहीं था। ताई ने बहुत बार उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की, और उसकी बातों से जंगकुक के भी हाथ कहीं ना कहीं कांप रहे थे, लेकिन किसी के हाथों जैसे ये करने के लिए वो मजबूर हो गया। उस रात उस रोड पर सन्नाटे से ज्यादा ताई की चीखें गूंज रही थी, लेकिन कोई उसे बचाने वाला वहाँ नहीं था, जो मदद के लिए तड़प रही थी। उस पल में ही ताई के सारे सपने टूट गए, जिसके साथ वो अपनी जिंदगी शुरू करने वाली थी। उसी जंगकुक ने, उसी प्यार ने उसकी जान ले ली, वो भी बहुत ही बेदर्दी से। और फिर आयु ताई को हॉस्पिटल लेकर आई। आयु इस बात को जानती थी कि ताई को कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए डॉक्टरों के लाख मना करने के बावजूद भी वो अपनी जिद पे अड़ी रही कि ताई का ऑपरेशन उन्हें करना ही चाहिए, जबकि डॉक्टर्स ने तो अपना जवाब पहले ही दे दिया था कि ताई मर चुकी है। लेकिन आयु ने उन्हें डबल पैसों का लालच दिया, जिसके चलते उन्हें आयु के कहने पर ताई का ऑपरेशन करना ही पड़ा। और ऑपरेशन के बाद जब ताई ने अपनी आंखें खोली, तब वो सब डॉक्टर्स हैरान रह गए, क्योंकि किसी मरे हुए को जिंदा होते हुए देखना ये उनके साइंटिफिक दिमाग के लिए बहुत ही शॉकिंग बात थी। लेकिन उसके बाद ताई तो बच गई, लेकिन उसने जंगकुक से जुड़ी सारी यादों को खो दिया, क्योंकि बोगम ने ताई के दिमाग से जंगकुक की हर मेमोरी को मिटा दिया था, और जंगकुक भी तभी से गायब हो गया। और आयु ने भी कभी जंगकुक के बारे में ताई को कुछ भी याद दिलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके लिए तो ये अच्छा ही था कि ताई जंगकुक को भूलकर अपनी दूसरी जिंदगी शुरू करे। और हुआ भी बिल्कुल वैसे ही। ताई सब कुछ भूल गई, जंगकुक को भी और खुद के पास्ट को भी। और जंगकुक तब से कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता। तभी ताई ऊपर से नीचे आती है। आर्यन, में कैसी किताब दी है आपने मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ इसे पढ़ने की, लेकिन मुझे तो इस किताब की लिखावट ही समझ नहीं आ रही। वो शायद इसीलिए क्योंकि इस किताब का हर वर्ड उल्टे शब्दों से लिखा गया है, और तुम शायद इसे सीधा पढ़ने की ट्राई कर रही थी, इसीलिए तुम इसे पढ़ नहीं पाई। ओह अच्छा, ऐसा क्या? आर्यन, क्या आप प्लीज मेरी एक हेल्प कर देंगे? हाँ बिल्कुल, बोलो। इफ यू डोंट माइंड, क्या आप मुझे इसे पढ़कर बता देंगे? वैसे भी इस किताब के बारे में आपको थोड़ी ज्यादा नॉलेज है, तो आपसे बेहतर इस किताब के बारे में मुझे और कोई बता भी नहीं पाएगा। ऑफ कोर्स ताई, मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा, पर अभी नहीं, क्योंकि अभी बहुत ही लेट नाइट हो गई है। हम कल से शुरू करें? जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप सब इतनी देर तक ऐसे यहाँ हॉल में क्यों खड़े हैं? मेरे कहने का मतलब कि आप इतनी देर तक जग रहे हैं। लगता है बहुत ही खास टॉपिक पे आपकी डिस्कशन चल रही थी। बिल्कुल सही कहा तुमने, बहुत ही खास टॉपिक पे हमारी डिस्कशन चल रही थी। सोच रहे थे कल किसका ब्लड कंज्यूम करे। तुम कुछ आइडिया दे सकती हो क्या? क्या ब्लड कंज्यूम? तुम्हारे कहने का मतलब खून पीना? नहीं, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। थोड़ा ध्यान से सोच कर देखो, हो सकता है तुम्हारा कोई पुराना दुश्मन हो। कोई ना सही तो तुम्हारा दुश्मन ही सही, हमारी भूख मिटाने के लिए। ओह मिस्टर बुक्कर, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे यहाँ पे बहुत सारे दुश्मन ही है? क्या पता, हो भी सकते हैं दुश्मन। जिनको तुम दोनों ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे यहाँ पे कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि कॉलेज में तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए, और वो भी बहुत अच्छे। कम से कम वो तुम दोनों जैसे तो नहीं है, और वी तो फिर भी ऐसा ही है। लेकिन मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। क्या मतलब कि वी ऐसा ही है? क्या मैं तुम्हें दरिंदा टाइप का लगता हूँ? जी हाँ, आप जैसे वैम्पायर से तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है। उफ, कैसी कैसी उम्मीदें रखती हो तुम मुझसे। क्या कहा? जरा फिर से कहना तो। मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें नहीं बताना चाहता। हाँ तो रखे ना अपने मैटर अपने पास। मुझे याद सुनाने से अच्छा एक बार जरा घड़ी की ओर देखो। रात के पूरे 2 बज रहे हैं और इतनी देर से तुम यहाँ पे जगी हुई हो।
हाँ तो तुम चारों कौन सा जग नहीं रहे, हमारी बात अलग है। हमारा सोना ना सोना एक बराबर। पर तुम्हें जाकर अभी सो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे कल कॉलेज भी जाना है। गुड नाइट। फिर ताई वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। इस बारे में कभी कोई ताई के सामने जिक्र नहीं करेगा। और एक बात, ताई को बहुत जल्दी उसकी पावर्स का एहसास होने वाला है, क्योंकि वो टाइम बहुत पास आ रहा है जब उसे उसकी सारी पावर्स का पता चलेगा। अब मेरे साथ साथ तुम सब भी मेरी मदद करोगे ताई के ऊपर नजर रखने में, क्योंकि उसे उसकी पावर्स का एहसास होने लगेगा, जो उसके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, जिससे हमें उसे प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि उन बुरी ताकतों के इंटेंशंस ताई के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। और वैसे भी अपने अंदर अपनी पावर्स के बदलाव को देखकर वो अजीब फील करेगी। लगता है तुमने ताई के बारे में पूरी मालूमात निकाल रखी है, तभी तो तुम्हें उसके बारे में इतना कुछ पता है जितना हमें भी नहीं है। यहाँ ताई के रूम में उसे बहुत ही अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। कौन है? शायद मेरा वहम होगा। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। पता नहीं आजकल क्या हो गया है मुझे। कुछ नहीं है यहाँ, ये बस मेरा वहम है। इतनी रात को कौन है? ठीक है, वो तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? वही बताने तो मैं आपके पास आई हूँ। जी के पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे रूम में अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है। क्या? हाँ मैं सच कह रही हूँ, मुझे अपने रूम में बहुत डर लग रहा है। आप एक बार रूम में चलकर देखिए ना। हमें अब ताई के ऊपर और भी ज्यादा नजर रखनी होगी, क्योंकि अब नेगेटिव एनर्जीज भी उसकी ओर बहुत अट्रैक्ट होंगी। ओके फाइन, चलो कम। ताई बाहर आओ, यहाँ कोई नहीं है। तुम खामखाए डर रही थी, यहाँ पर कोई भी नहीं है। बहुत रात हो गई है, तुम बहुत टायर्ड हो गई होगी, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम्हें बेटर फील होगा। शायद जी की सही कह रहे हैं, लगता है मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। हाँ शायद आप ठीक कह रहे हैं, मैं शायद बहुत थक गई हूँ, इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। अब डोर अच्छे से लॉक कर कर सो जाओ। जी थैंक यू यहाँ आने के लिए। हमेशा की तरह इस बार भी इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं। मैंने भी कहा ना, मैं बस यहाँ टाइम पास के लिए रुका था। वो जो भी हो, लेकिन पहले ये सब चीजें अपनी जगह पर वापस रखो। देखो शोर मत करो, ताई जग जाएगी। इसीलिए कह रहा था इतना मत चिल्लाओ। अब डर गई ना वो, लेकिन ये मैं भागती हुई क्यों आ रही है? बचाओ बचाओ, वी मेरे कमरे में, मेरे कमरे में कोई है। मेरे कमरे में कोई है। मेरे कमरे में कोई है। ताई मेरी ओर देखो। मैंने कहा मेरी ओर देखो। तुम सुन नहीं रहे हो? शांत हो जाओ। नहीं मेरे कमरे में कोई। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। मैं हूँ ना, मैं जाके देखता हूँ। अभी तो मैं चेक करके आया था, फिर से अचानक क्या हो गया? जाकर देखना पड़ेगा। ताई यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। अभी जस्ट 5 मिनट पहले मैं भी उसे यही बात समझा कर आया था। आप दोनों मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मैंने खुद उसे देखा था, वो अजीब सा कोई आदमी है। और पहले मुझे वो नहीं दिखा, लेकिन जब बाद में मैं रूम में आई तो अचानक वो मेरे सामने आ गया और मुझे अजीब तरह से देखने लगा, और मैं उससे बहुत डर गई थी। कहीं वो तो नहीं? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। क्यों ना मैं यहीं पर सो जाऊं, इससे तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। क्या तुम यहाँ सोओगे मेरे रूम में? कोई जरूरत नहीं इतना एहसान करने की, मैं अकेले अपने रूम में सो सकती हूँ। और रियली अभी कुछ देर पहले तक तुम बात भी नहीं कर पा रही थी, इतना घबरा गई थी तुम, और अब तुम ही हमें यहाँ से जाने के लिए कह रही हो। वो तो मैं बहुत डर गई थी इसीलिए, पर अब तुम दोनों यहाँ से जाओ। ताई उन दोनों को ही रूम के बाहर निकाल देती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। रुको ताई,
वी ठीक कह रहा है, तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। क्या ये सच में मेरी साइड ले रहा है? जो भी हो, पर मुझे लगता है मेरा काम जेके कर देगा। जेके, तुम इसे हैंडल करो, मैं अपने सोने का बंदोबस्त लेकर आता हूँ। जेके, एक बार का ठीक था, लेकिन तुम्हें 2 बार वहम नहीं हो सकते, इसीलिए मुझे भी उसका आइडिया सही लगा। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि वी यहाँ मेरे रूम में मेरे साथ सोएगा? मैंने ये कब कहा कि वी तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में सो सकता है? और तुम्हें ऐसा लगा भी कैसे? अभी तो आपने कहा कि उसका आइडिया आपको सही लगा, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप उसे मेरे साथ मेरे रूम में सोने की परमिशन दे रहे हैं। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं जेके? वो ना सही, पर मैं तो तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में सो ही सकता हूँ। तुम्हें मुझसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अच्छा, आप क्या आप वो भी यहाँ? What? अब ऑब्वियसली मेरा घर है और अपने ही घर में किसी भी कमरे में रहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपको नहीं पर मुझे जरूर है। क्या तुम ये मुझसे कह रही हो? शायद तुम भूल रही हो कि इस घर का ओनर मैं ही हूँ और यहाँ पर सिर्फ मेरे ऑर्डर्स चलेंगे। पर अगर आप यहाँ सोएंगे तो मैं कहाँ सोऊं? मैं किसी और रूम में जाऊँ क्या? इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम भी यही सोओगी। मैं इनके साथ एक रूम में कैसे सो सकती हूँ? कुछ कहा तुमने? हाँ, आप अपने रूम में जाके सोइए ना। मैं यही सोऊंगा और तुम भी, बिकॉज इट्स माई होम। तो अगर क्या ये आपका घर है तो इसका मतलब क्या यहाँ मेरी कोई मर्जी नहीं? और अगर ऐसा है तो ये रहा आपका बेड, आप यही सो जाइए। मैं किसी और रूम में जाकर सो जाऊंगी, पर आपके साथ नहीं। तो तुम्हें मेरे साथ सोने से प्रॉब्लम है ना? यहाँ रूम में 2-2 सोफे रखे हैं, मैं इन दोनों सोफों में से किसी एक सोफे पे सो जाऊंगा और तुम वहाँ आराम से बेड पर सो जाना, ठीक है? ठीक है। देखिए, ये आपके लिए ठीक होगा पर मेरे लिए नहीं। तो तुम अब मुझे ना कहोगी, ये अच्छी तरह से जानते हुए भी कि मुझे ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जेके, आप पहले पीछे हटिए। क्यों? अब क्यों मुझसे घबरा रही हो? बोलो। जेके, आप पहले प्लीज पीछे हटिए। आप ऐसे आप आगे क्यों आ रहे? सो नाउ आंसर मी कि मेरे इस रूम में सोने से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है और ना ही तुम्हारे मेरे साथ एक रूम में सोने से। क्विकली आंसर मी। ताई, हाँ, वो आप मेरे ऊपर से उठिए, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ये सब क्या हो रहा है? ये जेके ताई के ऊपर ऐसे क्यों? छुप जाता हूँ। जेके प्लीज, मैंने कहा ना मेरे ऊपर से उठिए। मैंने भी कहा ना आई कांट। पहले मैंने जो तुमसे मांगा है वो मुझे दो। ओह जेके, व्हाट्स गोइंग ऑन ऑल ऑफ दिस? जेके प्लीज, आप मेरे ऊपर से उठिए ना। तो मैंने कब मना किया? पहले मुझे जो चाहिए वो मुझे दे दो, मैं उठ जाऊंगा। What the hell is happening all of this? ये सब यहाँ क्या हो रहा है? और तुम ऐसे क्या चुप कर तमाशा देख रहे हो? जेके वहाँ ताई के साथ जबरदस्ती कर रहा है और तुम यहाँ। How dare you to touch him, Mr. Vampire? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसके करीब जाने की, उसे छूने की? मैंने यहाँ उसे तुम्हारे साथ कुछ पल के लिए अकेला क्या छोड़ा? तुम यहाँ उसके अकेले होने का फायदा उठा रहे थे क्या? अकेले होने का फायदा? अरे नहीं, वी तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। हम बस गिर गए थे। और नहीं तो क्या, वो दोनों बस गिर गए थे। Are you sure? पर ये सब हुआ कैसे? हाँ, वो मेरा पैर स्लिप हो गया था तो हम दोनों बेड पर गिर गए। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? अरे वो बेड पर ही तो गिरी थी, उसे क्या लगी होगी? वैसे तुम दोनों सच में गिरे ही थे ना? क्या मतलब कि हम बस गिरे ही थे? अभी ताई ने यही बताया ना? हाँ बिल्कुल। चलो इसे रख देते हैं। अरे रुको, ये सब यहाँ मत रखो, इतने ब्लैंकेट्स की जरूरत नहीं है। वी के साथ मैं भी तो रुकूंगा ना। किसने कहा कि मेरे साथ तुम भी यहाँ रुकोगे? हाँ वही तो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम सच में थोड़ी ना 2 लड़कों के साथ एक ही रूम में रहोगी। रिलैक्स, आई एम जस्ट किडिंग। मैं तो बस यहाँ वी की हेल्प करने आया था ब्लैंकेट्स रखने में। हो गया हो तो जा सकते हो। ओके, गुड नाइट ताई, हैव अ स्वीट ड्रीम। वी तुम इतने सारे ब्लैंकेट्स यहाँ पे क्यों ला रहे हो? यहाँ इतने सारे ब्लैंकेट्स की क्या जरूरत? क्या मतलब कि क्या जरूरत?
ऑब्वियसली ये मेरे सोने के लिए, उसकी अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अब यहाँ सोऊंगा, सो यू कैन लीव इट। क्या कहा? तुम यहाँ सोओगी? जी अकेले रूम में? हरगिज नहीं, तुम यहाँ नहीं सो सकते। पहले मैंने यहाँ सोने की बात की थी, और वैसे भी तुम्हारा यहाँ सोने का कोई प्लान नहीं था। प्लान था नहीं तो क्या हुआ, मैं बना नहीं सकता क्या? आई थॉट दैट तुम अगर यहाँ सो सकते हो तो मैं क्यों नहीं। और वैसे भी उसे बस डर लग रहा था, तो रुकने को तो मैं भी यहाँ रुक सकता हूँ। देखो मुझे तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे भी तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। देखो जी कि रात बहुत हो गई है, फालतू की बहस मत करो। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि रात बहुत हो गई है, अपने रूम में जाकर सो जाओ। अब क्या ये दोनों पूरी रात ऐसे ही लड़ते रहेंगे? जेके प्यार से कह रहा हूँ, अपने रूम में चले जाओ। मुझे तो प्यार से कहना भी नहीं आता, बस अपनी नफरत से समझाना आता है। समझना चाहोगे? देखो अगर समझने समझाने की बात है तो इसमें पीछे हम भी नहीं। कहीं ये दोनों लड़ने न लग जाए, मुझे कुछ करना होगा। क्या मैं कुछ कहूँ? हाँ, रहना तो हमें तुम्हारे साथ ही है, तुम बोल लो। अगर आप दोनों को कोई दिक्कत ना हो तो आप दोनों मेरे रूम में रह सकते हैं, क्योंकि ना तो वी यहाँ से जाना चाहता है और ना ही आप यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। तो अब पूरी रात तो आप ऐसे लड़ते नहीं रह सकते ना। उससे अच्छा है कि आप दोनों यहाँ रह जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। के अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आई डोंट माइंड, पर किसी से पूछ लो, अगर किसी और को यहाँ दिक्कत होगी तो। आर यू 100% श्योर तुम हम दोनों के साथ कंफर्टेबल रहोगी? क्या कहा? हाँ रहूंगी ना, मैं आप दोनों के साथ कंफर्टेबल रहूंगी, पर प्लीज आप दोनों सो जाइए ना, और मुझे भी सोने दीजिए। हाँ ठीक है, 1 मिनट, अब इस तरह तो नहीं सो सकता मैं। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ से क्या मतलब? अपने लिए कंफर्टेबल ड्रेस ढूंढ रहा हूँ। अब मैं कोट पहनकर तो नहीं सो सकता, सो ऑब्वियसली उतार रहा हूँ। बाय द वे मिस्टर, आप किस सोफे पर सोना चाहेंगे? बता दीजिए, बाद में मुझे भी अपने ब्लैंकेट्स वहाँ रखने हैं। ओह हाँ, अब तो आपके लिए भी मुझे ब्लैंकेट्स लाने होंगे ना, क्योंकि आप भी यहाँ सोने वाले हैं। वाह, विकी क्या बॉडी है। अब इतना भी मेरी इज्जत पे नजर मत डालो ताई। क्या उसने सुन लिया? नहीं, मैं तुम्हारी ओर नहीं देख रही थी। हाँ वो तो मुझे दिखाई दे ही रहा था कि तुम इतनी गौर से किसकी ओर देखे जा रही थी। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फालतू में अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। और जेके, अब ये किस खुशी में मुझे इतना गुस्सा होकर देख रहे हैं? जेके यहाँ पर और पिलोस नहीं है, तो आप मेरा पिलो ले लीजिए, वहाँ मेरे बेड पर है, साइड। So beautiful night is this. अब क्या हुआ? इस तरह से मुझे क्यों देख रही हो? नहीं, मैं ये सोच रही थी कि आप वहाँ कंफर्टेबल तो है ना? आई एम ऑल राइट, तुम सो जाओ। तुम्हारा भी कुछ समझ नहीं आता। और वी तुम क्या वहाँ ठीक हो? नींद तो आने से रही, लेकिन अभी एक हॉरर मूवी डाउनलोड की है, तुम चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकती हो। मैंने तुमसे क्या पूछा था और तुम मुझे क्या बता रहे हो? क्या तुम नहीं? हाँ मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, इनफैक्ट बहुत कंफर्टेबल हूँ। आई थिंक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। पागल हो तुम, जस्ट बिकॉज यू। अगर तुम्हारी पागलपंती खत्म हो गई हो तो सो जाओ, और उसे भी सोने दो। मैंने तुमसे थोड़ी ना बात की थी। हाँ पर फिर भी मैंने जवाब देना जरूरी समझा। इसके साथ तो बहस करना ही बेकार है। मेरी तारीफ करना बंद करो और सो जाओ। हे माय गॉडेस, सोते हुए भी कितने ब्यूटीफुल लगती हो तुम। तुम्हारे इतने करीब होकर खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल का काम है, पर क्या करें, अब सब्र टूटता जा रहा है।
इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हें अपना बनाने। हेलो माय डियर। हाँ, शायद ये बस एक सपना था। ये दोनों तो बहुत आराम से सो रहे हैं। ये सिर्फ एक सपना था ताए, सो जा। मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रही? बहुत जल्द तुम मेरी होगी ताए। ये कैसी आवाजें आ रही है? लगता है इसने कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी सांसें अटक रही हैं? ताए उठो, ताए वेक अप, ताए डैम इट। ये सांस नहीं ले पा रही है। मुझे कुछ करना होगा, वरना ये मर जाएगी। मुझे ये करना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। Like, share, comment and subscribe to this channel.